इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग पार्ट में हम हाजिर हैं भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र को लेकर के। मतलब भूगोल की आत्मा है मैपिंग। मैपिंग समझ गए तो आप पूरा भूगोल समझ गए। भारत के प्रमुख जो स्पेस सेंटर्स हैं उनको देहरादून में कौन है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना, ये जो इनके एक्रोनिम हैं, इनके फुल फॉर्म ही सवाल के रूप में आते रहते हैं। उदयपुर सौर वेधशाला है, राजस्थान में है। देहरादून का मतलब उत्तराखंड। अहमदाबाद में, गुजरात में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे डेकू नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA हैदराबाद तेलंगाना। NRSA हासन कर्नाटक, कर्नाटक में है। MCF और अलवाय केरल। VSSC थुम्बा केरल में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC थुम्बा में। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। इसे LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, द्रव नोदन प्रणाली कहा जाता है। इंग्लिश सरल है, हिंदी कठिन है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, SHAR श्रीहरिकोटा। इसरो बहुत पूछा जाता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु का मतलब है कर्नाटक। कवलूर, ये भी कर्नाटक में ही है। बालासोर उड़ीसा, बालासोर। मौसम वैज्ञानिक रॉकेट केंद्र, मौसम विज्ञानी रॉकेट केंद्र। तो ये रहे अंतरिक्ष केंद्र। थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये इसरो का फुल फॉर्म और इसका फंक्शन क्या है। इसरो का काम है कि सभी प्रकार के उपग्रहों का निर्माण करना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका काम है सभी प्रकार के उपग्रहों का निर्माण करना। ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये केरला थुम्बा में है। ये प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करता है। ये जो प्रोजेक्ट करने वाले रॉकेट वगैरह हैं उस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, प्रोजेक्शन वाले पे। और LPSC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लिक्विड प्रोपल्सन स्पेस सेंटर, ये क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करता है। ध्यान देना, ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बताते हैं आप लोगों को। तो इसरो का काम क्या है? सभी प्रकार के उपग्रहों का निर्माण करना। और स्पेस में जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनकी सबकी मॉनिटरिंग बॉडी इसरो ही है। VSSC क्या करती है? जो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। LPSC क्या करती? क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया है। क्रायोजेनिक इंजन को हिंदी में कहा जाता है निम्न तापकी। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है निम्न, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है। मतलब क्रायोजेनिक इंजन ऐसा है जो बहुत लो टेम्परेचर पर भी काम करता है और थोड़े उन्नत किस्म के प्रक्षेपणयान को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे अभी हम लोगों का मंगलयान वगैरह था, उसमें क्रायोजेनिक इंजन अनिवार्य होता है। आज के 20 साल पहले या थोड़ा और 20-22 साल पहले भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं होते थे।
क्रायोजेनिक इंजन के लिए भारत रूस आदि पर निर्भर था। अब मानिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका के दबाव में रसिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। तब अटल जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी के सामने बात रखी और एपीजे अब्दुल कलाम जी के अथक प्रयासों से भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि क्रायोजेनिक इंजन के बनने के बाद ही हमारे इसरो ने अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ दिए दुनिया में। जो भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी को चार चांद लगे या जिसका लोहा पूरी दुनिया आज मान रही है, वर्षा आज हम लोग बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर ले रहे हैं, ये हमारे कलाम जी के समर्पण, अटल जी के विश्वास का ही प्रतिफल है और जो क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कर सका। आप सबको पता है, हम लोग हर 1-2 महीने में सुनते रहते हैं कि हमारा इसरो आज अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के बहुत सारे देश अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं और हमारा इसरो जो है बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहा है। प्रश्न ये भी है कि इतना भी हम लोगों को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग से क्यों छुपाते हैं कि हम लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। टेक्नोलॉजी का तो इशू है ही, दूसरा आर्थिक पहलू भी है। उन लोगों के यहाँ जो लेबर वगैरह है, इंजीनियर्स की कॉस्ट है, बहुत महंगी है, क्योंकि विकसित देश हैं। हमारे यहाँ थोड़ा हमारा इसरो सस्ते में छोड़ देता है, इसलिए भी आते हैं। फिलहाल हम लोग अपने इसरो के इस काम पे गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके पीछे असली वजह यही क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक, तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न तापकी वाले इंजन इनको कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले वीडियो पे चलते हैं।